हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? अब हम अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए 8 तक के हमने सारे चैप्टर्स अपने देख लिए। अब हम पहुंच गए हैं क्लास 9th के चैप्टर में। देखो, क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखो, हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि इंडिया का जो वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में लोकेशन है वो कैसा है। ठीक है, इंडिया के ईस्ट में कौन है, इंडिया के वेस्ट में कौन है, इंडिया किस इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो इंडिया का कोस्टल जो एरिया है, जो कोस्टल लाइन है, वो कितनी लंबी है या चौड़ी है, हम उस बारे में देखेंगे कि साइज़ वाइज अगर हम देखते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में जैसे टोटल कितनी कंट्रीज़ है, उसमें इंडिया का जो अकॉर्डिंग टू साइज़ इंडिया कौन से नंबर पे आता है। जैसे सबसे बड़ी कंट्री हमारी रशिया है, तो इस बारे में भी हम देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किस किस स्टेट के थ्रू होके गुजरता है। ठीक है, और इंडिया का जो साउथ एशिया में सेंट्रल पोजीशन पे होने से उसके अपने इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या बेनिफिट्स है, हिस्ट्री में किस तरीके से ट्रैवलर्स जो ट्रैवल कर रहे थे उसके क्या बेनिफिट्स है। तो बहुत अच्छी तरीके से हम अपने क्लास 9 के इस चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए हम अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर को बनाने में एक चीज़ का और भी मैंने ध्यान रखा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि इतने ज़्यादा फैक्ट्स इसमें हैं। है ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, 4 पेजेस में ये आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है, बट जो डिटेलिंग में इसमें चीज़ें दी गई है वो आपको, आप जब अपना 12th पास करके जब आप वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठेंगे, या फिर जो लोग अपना +2 के बाद डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इंडिया से रिलेटेड जो इसमें स्मॉल स्मॉल डिटेल्स है ना, वो मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको चैप्टर में मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक बार चैप्टर अपना। एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको ऑलरेडी चैप्टर का नाम पता है, सो स्ट्रेट अवे हम देखो समझेंगे हम किस तरीके से, मैं आपको कैसे चीज़ों को, देखो मेरा बेसिक मोटिव है कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर करवाना है। तो पहले हम इस चीज़ को रीड करते हैं, जिस जिस पॉइंट पे मुझे लगेगा कि आपको बहुत अच्छे से, या जिसकी डिटेलिंग है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मुझे बताना है, मैं उस पर फोकस करके आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें एट द एंड सारी क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज़ पेशेंटली सारी चीज़ों को ध्यान से सुनना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या बताया हुआ। सबसे पहले यहाँ पे देखो चीज़ें ये डिस्कस कर रही है। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपको पता ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है। जब हम अर्थ को इक्वेटर जो अर्थ को डिवाइड करता है, तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है एंड नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर। जो इंडिया है वो कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इंडियाज मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। दैट मीन्स इंडिया कंप्लीटली अपने नॉर्थ में लाई करता है। और ये जो उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बेसिक्स आपको पता है। और अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें अगर प्रॉब्लम है कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, तो मैंने क्लास 6 की जो चैप्टर नंबर 2 है, जहाँ पे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर 2 अच्छे से एक बार देखो। छोटी वीडियो है, काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो जो इंडिया का मेनलैंड एक्सटेंट है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अपने लॉन्गिट्यूड की, तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। इंडिया कंप्लीटली नॉर्थ ईस्टर्न साइड में रिलाई करता है, दैट मीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और कंप्लीटली ईस्ट साइड में। ठीक है, तो ये दो डेटा आपको काफी अच्छे से याद होना चाहिए। सेकंड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमने डिस्कस किया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को लगभग बीचों बीच काटता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से बनता है कि आखिर ये जो हमारे कंट्री इंडिया को बीचों बीच क्रॉस करता है, तो कौन कौन से स्टेट के थ्रू होके गुजरता है। ठीक है, तो एक बार हम उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है हमने कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कई बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखो ये लगभग लगभग नहीं, और ये 8 स्टेट को क्रॉस करता है, इंडियन स्टेट्स को क्रॉस करता है। कौन कौन से स्टेट को, तो देखो गुजरात से एंटर होते हुए गुजरात, राजस्थान का बड़ा छोटा सा हिस्सा टच करता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आपको लर्न करना है। मुझे यहाँ पे एक मैप लगा देना चाहिए था, बट आप जब अपना पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे इंडिया के मैप पे इसे अच्छे से लोकेट करेंगे। फिर से आप देख लेना, गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम से होके ये वहां तक पहुंचता है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं साइज। ठीक है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया टोटल एरिया इज 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स कि जो वर्ल्ड का एरिया है, अगर लेट्स सपोज का अगर हम मान के चलते हैं कि जो दुनिया है, कंप्लीट अर्थ का जो लैंड मास है, जो टोटल एरिया है, दैट इज 100%। इन दैट रेशियो इंडिया का कितना है? 2.4% ऑफ द वर्ल्ड का एरिया। ठीक है, और वैसे अगर इंडिया का हम एरिया देखते हैं तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। याद रहेगा? चलो ठीक है, आपको कुछ भी यहाँ से चीजें मगअप नहीं करना है। जब आप एक से दो बार रिवाइज करेंगे, चीजें अपने आप आपके माइंड में बैठती जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्लास 9th में हो, आपको चीजें समझ के चलना है। और एक और चीज याद रखो कि जो भी चीज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ये सारी की सारी चीजें आपकी 11th में दोबारा से रिपीट होने वाली है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। इंडिया इज वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री विद द लैंड बाउंड्री of 15,200 kilometer and total land of coastal begin 7,516 किलोमीटर। अब आपको देखो, मैं ध्यान से चीजें समझाता हूँ कि कह रहा है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की साइज की, तो देखो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है। ठीक है, उस कंट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हमको ध्यान रखना है कि वो ये है कि आखिर इंडिया का जो साइज है वो कितना साइज है। दैट मीन्स कि सबसे बड़ी कंट्री हमारी रशिया है। तो आओ देखते हैं एक बार इस चीज को भी डिटेल में देखें। सी, हमारी लगभग वर्ल्ड में कंट्रीज है 194 196। ठीक है, जिसको यूएन और जितनी मेजर इकोनॉमीज है इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। तो अगर हम साइज वाइज देखें, एरिया वाइज, जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कौन सी है हमारी? सबसे बड़ी कंट्री हमारी रशिया। रशिया के बाद आता है हमारा कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। दैट मीन्स की 7th पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द लैंड एरिया। ठीक है, ये चीजें अगर आपको याद है, ये आपको चाहिए ध्यान से, ये चीज आपको ध्यान होना ही चाहिए कि इंडिया से बड़े बड़े कौन से कंट्रीज हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखो एक और चीज बताएगी, जो इंडिया का जो मेनलैंड है, जो इंडिया की टोटल बाउंड्री है, जो बाउंड्री है इंडिया की वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जो कोस्टल है, कोस्टल जो लाइंस है इंडिया की, दैट मीन्स ये आप देखो इंडिया की जो टोटल बॉर्डर है, ये देखो ये जो टोटल है ना इंडिया की, अगर हम बॉर्डर की बात करते हैं, ये जो टोटल इंडिया की बॉर्डर है, इसको हमने काउंट किया तो ये 15,000 है। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं, अगर हम सिर्फ कोस्टल एरिया की बात करें, लाइक दिस वन, यहाँ से, अब ये देखो ना, ये सिर्फ कोस्टल की अगर हम बात करते हैं, कोस्टल की बात करते हैं अलोंग विथ अंडमान एंड यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो अगर जब हम इन सारे कोस्टल को प्लस कर देते हैं, तो जो हमारा टोटल कॉस्ट लाइन का है वो क्या है? 7,516 किलोमीटर। तो ये फैक्ट्स आपको थोड़े से माइंड में रहने चाहिए, ये कई बार क्वेश्चंस में आपसे पूछ देते हैं। तो ये फैक्ट्स कि मेनलैंड का जो कितना किलोमीटर है, और जब मेनलैंड का और कोस्ट लाइन का दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारा टोटल इतना बनता है। आई थिंक आपको यहाँ पे चीजें अब तक समझ में आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपेयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट। कहने का मतलब ये है कि देखो, ये है इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड और ये है इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एक्सटेंड है नॉर्थ साउथ, ये लंबा दिखता है एज कंपेयर टू दिस वन, बट दोनों लगभग 30 डिग्री के अप्रोक्स में है। बट ये इसलिए दिखता है कि जो जो हमारे लैटिट्यूड्स है ना, जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो हमारे पैरेलल है, और जो लॉन्गिट्यूड्स है वो कहीं ना कहीं वो सारे सेंटर पे जाके एक जगह मर्ज होते हैं। इसीलिए ये साउथ एंड नॉर्थ थोड़ा लंबा दिखता है, और जो ये लैटिट्यूड्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट, और ये थोड़ा सा छोटा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड को। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड का क्या रिलेशन है? एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैप रह गया, मैं उसको एक बार आपके लिए ले आता हूँ। दैट वन इज योर इम्पोर्टेंट मैप, इसे यहाँ होना चाहिए। मैं इस मैप को यहाँ पे ले आता हूँ, और एक और हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट मैप है, वो भी मैं आपके लिए ले आता हूँ। हाँ, ये स्विस कैनाल वाला, ये अगले स्लाइड की जरूरत है, इसको स्विस कैनाल पे लगा दिया था। चलो ठीक है, अब देखते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड। एक बार आप मैप में देखो कि दिस इज आवर ब्यूटीफुल इंडिया। ठीक है, इंडिया के देखो ईस्ट में देखो, यहाँ पे है ना बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया अपने वेस्टर्न कंट्रीज में यहाँ से एंटर करता है, यहाँ पे मेजरली इंडिया यहाँ से अपने बिजनेसेस करता था पहले। फिर एक आप पढ़ोगे कि किस तरीके से यहाँ से स्विस कनाल बनने के बाद इंडिया ने अपने ट्रेड में कितनी ज्यादा तरक्की करी। ठीक है,
और इंडिया में देखो, यहाँ पे इंडिया का ये वाटर बॉडी होने से इनिशियल हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो ये काफी अच्छा हमारे लिए एक प्रोटेक्टर का काम करता था ये वाटर बॉडी। ठीक है, तो बाकी चीज हम देखते हैं और पढ़ते हैं वर्ल्ड के हिसाब से। आ जाओ देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपको चीजों को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ देखनी है। द इंडियन लैंडमास इज करंटली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड साउथ एशिया। ठीक है, एशिया के बिल्कुल सेंटर में है। इंडियाज protruding Deccan Peninsula help India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe, Southeast and Southeast Asia। ठीक है, मतलब इंडिया का जो डेक्कन प्लेटो है ना, ये देखो ये कितना हेल्प किया अफ्रीका के साथ रिलेशन बनाने के लिए। यूरोप में जाना है तो हम इजीली जा सकते हैं, यहाँ पे अपने ईस्ट में जा सकते हैं, ईस्ट एशिया के साथ भी जा सकते हैं, साउथ एशिया में भी हम जा सकते हैं। तो काफी बेनिफिट है अपने ये अपना प्लेट्यू, जो हमारा इंडियन ओशन में इंडियन ओशन में जो हमारा ये प्लेट्यू है ना, डेक्कन प्लेट्यू, तो इसका लोकेशन काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको चीजें क्लियरली होगी तो नेक्स्ट देखते हैं। India's contact with the world via land routes are much more older than the maritime contacts। कहने का मतलब यह है कि जो इंडिया के लैंड रूट्स थे ना, जो अपने वेस्ट से वो जाता था अफगानिस्तान से होते हुए वेस्टर्न कंट्रीज में, है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज में वहां से वो जाता था मिडिल ईस्ट में। ठीक है, तो ये कंट्रीज जो इंडिया जब उन जगहों पर जाता था, तो कहने का मतलब है कि जो उसके पुराने थे इतिहास में अगर हम देखें ना, तो वाटर का जो रूट था वो बहुत कम यूज किया जाता था, लैंड रूट्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। India has contributed a lot to the world in the form of ideas, philosophy। फिलोसफीज में कैसे, उपनिषद्स में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड की बातें लिखी हुई है, काफी ज्यादा ह्यूमैनिटी को इंप्रूव करने के लिए बातें लिखी हैं। रामायण, ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है जो इंडिया को कल्चरली बहुत इनरिच बताती हैं। पंचतंत्र की कहानी बहुत ज्यादा फेमस है। मैथमेटिक्स में इंडिया का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इंडियन न्यूमेरल्स, डेसिमल सिस्टम, इवन कि जीरो का भी आविष्कार इंडिया में ही हुआ है। ठीक है, आर्यभट्ट ने किया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जो इंडिया ने वर्ल्ड को दिया है। इंडिया और किन चीजों के लिए ग्रेट था? स्पाइसेस, मस्लिन क्लॉथ एंड वेरियस अदर मर्चेंडाइज वेर टेकन फ्रॉम इंडिया अराउंड द वर्ल्ड। आई होप कि चीजें यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी, है ना, कि इंडिया किस तरीके से इंपॉर्टेंट है इन द वर्ल्ड। In exchange, India's architecture was influenced by Greek sculpture, architectural style from West Asia, है ना। और इन एक्सचेंज में इंडिया का जो आर्किटेक्चर था वो किससे इंस्पायर था? तो ग्रीक स्कल्पचर से। ठीक है, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ये वेस्ट एशिया से भी काफी ज्यादा हमने सीखा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ से ले ली। अब हम एक बार देखते हैं इंडियाज नेबर। देखो, बात अगर हम करते हैं इंडियाज के नेबर की, तो यहाँ पे देखो इंडिया हैज एन important position in South Asia and has 28 states, 8 union territories। ठीक है, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स एंड एट 8 यूनियन टेरिटरीज। इनके नेम्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विथ पाकिस्तान, हम मैप में इसको देखेंगे, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। ठीक है, the southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, Maldives and Sri Lanka। ये सारे हमारे नेबर कंट्रीज है। इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया। ठीक है, इंडिया का एक अपना ही आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अब एक बार हम देखते हैं कि इंडिया के जो नेबर कंट्रीज है ना, देखो यहाँ पे आप देखो पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान है इधर, फिर चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, और नीचे जो 2 कंट्रीज हैं दैट इज यहाँ पे आपका मालदीव्स है, ये आपका श्रीलंका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें यहाँ तक क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। देखो, इस सेक्शन में ना जो इंपॉर्टेंट आपसे फैक्ट्स पूछे गए हैं आपके चैप्टर में, जो कि आपके वेरियस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट फैक्ट चेक करते हैं। देखो, द साउथर्न द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, got submerged under the sea water 2004 during the tsunami। मतलब इंडिया का जो साउथर्न पॉइंट है मेन लैंड के अलावा, वो क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ये आपको याद होना चाहिए। आगे इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है? हम क्योंकि इक्वेटर से ऊपर बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो देखो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंदिरा पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट्स। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको बार बार रिवाइज करके, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब कई सारे एग्जाम में बैठोगे जहां आपको स्ट्रेट अवे ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है,
और ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन निकोबार आइलैंड, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग देखो जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल, यस स्विस कैनाल कब ओपन हुआ था, 1869 में, ठीक है। इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस टू 7000 किलोमीटर। मतलब पहले अगर इंडिया को यूरोप के साथ ट्रेड करना होता था तो हम ये पाथ फॉलो करते थे, हम यहाँ से ऐसे चलते थे पूरा साउथ अफ्रीका को नीचे से क्रॉस करते हुए अटलांटिक ओशन से होते हुए यहाँ तक पहुंचते थे, ये लंबा वाला पाथ फॉलो करते थे। लेकिन जो कि यहाँ पे स्विस कैनाल बन गया, स्विस कैनाल के बनने की वजह से 7000 किलोमीटर हमें कम ट्रेवल करना पड़ा यहाँ से। अब हम यहाँ से डायरेक्टली मेडिटेरेनियन सी होके यहाँ तक पहुंच सकते हैं। इससे हुआ क्या, इससे जो हमारी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि हमें डिस्टेंस काफी कम हुआ ना। हमारे प्रोडक्ट्स, अगर हमें इंग्लैंड से कोई प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं तो वो सस्ते हो गए, ठीक है। हम अपने प्रोडक्ट अगर हम यहीं से डायरेक्ट भेज देते तो हमारे प्रोडक्ट्स भी यूरोपियन मार्केट के लिए इतने ज्यादा महंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो स्विस कैनाल इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ चैप्टर्स में दिए हुए हैं जिसका आंसर हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक चीज आपको मैं क्लियरली बता दूं, देखो वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है पहले तो ये समझो। जो मैंने आपको जो चैप्टर क्लास 6 में जो सेकंड चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है वहां पे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आपको सिंपल से बता देता हूँ कि इंडिया में अगर हम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं तो अरुणाचल में सूर्य 2 घंटे पहले आ जाता है और वहां पे 2 घंटे लेट। तो आखिर पूरे इंडिया में तो डिफरेंट टाइम जोन नहीं हो सकता, तो इसीलिए जो सेंट्रल पाथ है उसको चूज किया एज अ स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो उसी को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं और जो वहां टाइम होता है वही टाइम पूरे इंडिया को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड इट, ये वाला जो हमारा एक्सटेंट है लेटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसी को हमने क्यों चूज किया। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज सेलेक्टेड स्टैंडर्ड मेरिडियन बिकॉज इट लाइज ऑलमोस्ट सेंटर टू द इंडिया। और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किस लिए, अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन फ्रॉम प्लेस टू अनदर हैज ब्रॉट हार्मोनी इन द टाइम थ्रू आउट द कंट्री। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट सेंटर है इंडिया के ये, और दोनों जगहों के टाइम में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ये चीज इस जगह को चूज किया है। इसका जो टाइम है इसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं होंगी, हम ये बिल्कुल सेंटर में लाई करता है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। क्वेश्चन क्या कहता है समझो, क्वेश्चन ये है कि जो डे एंड नाइट का ड्यूरेशन है वो इक्वेटर पे तो ना के बराबर है बट कश्मीर में ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों। तो देखो उसका आंसर ये है कि देखो जो कन्याकुमारी है लाई कहाँ करता है, इक्वेटर पे। सो सन रेली फॉल्स, सन रेज फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकली रिजल्टेड इन नियरली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो इक्वेटर के आसपास है, कन्याकुमारी लगभग इक्वेटर के आसपास है, बिल्कुल नीचे है, तो जो सन क्या करता है डायरेक्टली इसके ऊपर फॉल करता है। इसकी वजह से जो ड्यूरेशन है डे एंड नाइट का वो वेरी नहीं करता, वो ऑलमोस्ट बराबर बराबर सा हो जाता है। बट अगर हम देखें कि कश्मीर का इट लाइज फार टू द नॉर्थ वेयर सनरेज अपेयर्ड पाथ वेरीज मोर कॉजेज ग्रेटर डिफरेंस इन डे एंड नाइट ड्यूरेशन अक्रॉस द सीजन। उसी से हम अगर कंपेयर करते हैं तो जो हमारा कश्मीर है वो बिल्कुल नॉर्थ में लाई करता है, जिसकी वजह से ये जो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट है उसमें वेरिएशन आता है। आपको चीजें अगर नहीं समझ में आ रही तो वीडियो पॉज करके 10-20 सेकंड्स बैक जाओ, फिर उसको देखो कि क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में बता रहा है कि जो डे एंड नाइट का ड्यूरेशन, कहने का मतलब है कि डे कभी डे लंबा हो रहा है कभी नाइट छोटा हो रहा है, तो ये ड्यूरेशन जो हो रहा है ना 12 घंटे का अगर आप लेके चलो तो क्यों ये ज्यादा कम हो रहा है, उसमें क्या कारण है, कौन सी दो जगहों में, कश्मीर में और कन्याकुमारी में, दोनों का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्टली देखो यहाँ पे 4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं फॉर योर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन सी, टोटल हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो कौन कौन है देखो, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। यूनियन टेरिटरीज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट में कौन कौन से, तो वेस्ट में है आपका दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, ये लगभग ये एक ही कर दिया गया, इनको मर्ज कर दिया गया, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली एक ही यूनियन टेरिटरी है। माहे, पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप। यूनियन टेरिटरी इन द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से है,
पुडुचेरी है आपका, पौंडीचेरी एंड अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, बाकी हैं वो सारे नॉर्थ में हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट। कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है और कौन सा स्टेट सबसे छोटा है? तो देखो जो सबसे बड़ा स्टेट है दैट इज योर राजस्थान, राजस्थान एरिया वाइज, और जो सबसे छोटा है वो है आपका गोवा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। ऐसे कंट्रीज के नाम बताओ, ऐसे स्टेट के नाम बताओ जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ कोई बॉर्डर नहीं शेयर करता हो और वो कोस्ट पे भी लाई ना करता हो, डेट मीन्स कि वो लैंड लॉक्ड हो, बीच में लाई करता हो। ऐसे कितने स्टेट्स हैं? देखो, तो ऐसे टोटल इंडिया के 5 स्टेट्स हैं। ठीक है, ये 5 स्टेट्स हैं, नाइदर टच एन इंटरनेशनल बॉर्डर नॉट लाई अलोंग द कोस्ट। कौन कौन से हैं वो? मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश का लोकेशन देखना, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना। आप एक बार ना ये इंडिया का मैप देखो, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, दिस इज योर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। आपको लोकेशन खुद देखना है, अपने बुक में जाके इसको अच्छे से देखना। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, ये आपको ना सारी स्टेट्स का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू लास्ट क्वेश्चन। ये आपको समझ में आया ना कि कौन कौन से जो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं वो किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करते और ना ही कोस्ट पे लाई करते। कौन कौन से हैं वो? मध्य प्रदेश बिल्कुल अंदर है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना। अब देखो क्वेश्चन है, क्लासिफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद पाकिस्तान। ऐसे कौन कौन से इंडियन स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? चाइना के साथ कौन कौन है, म्यांमार के साथ कौन कौन, और बांग्लादेश के साथ कौन कौन? देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। याद रहेगा, ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आप मैप को ध्यान में रखो और अपने स्टेट्स के लोकेशन को याद रखो। नेक्स्ट चाइना, चाइना के साथ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जब हम ये स्टेट्स के नाम ले रहे हैं ना तो आपके मन में वो विजुअल्स बनने चाहिए। ठीक है, अगर वो विजुअल्स नहीं बन रहे हैं दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब म्यांमार के साथ देखो, म्यांमार का लोकेशन कहाँ है? फिर वहां पे अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो बॉर्डर शेयर करते हैं। एक फैक्ट यहाँ पे और मिसिंग है, उसको भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और वो फैक्ट है ये कि कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ सबसे लंबा अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश। बांग्लादेश शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया। लेंथ कितना? अप्रोक्सीमेटली 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। आई थिंक आपको मैंने चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट करें, और अगर आपको जरूरत होगी तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना। ये मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जो कि बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जूम करके एक एक फैक्ट्स को रिवाइज कर सकते हो, एक एक फैक्ट्स को देख सकते हो। मैंने कोशिश किया कि कोई भी फैक्ट्स, कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर फिर भी अगर कोई कुछ मिसिंग है तो देखो यहाँ पे कितना ज्यादा स्पेस है, आप कहीं भी कोई भी अपना जो भी, अगर कोई एक भी डिटेल्स मैंने मिस किया है तो वो आप अपने ऐसे करके यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, जो भी अपना चाहो आप अपना बना सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, जो इंडिया का मैप है इसको अच्छे से आप कवर करना। सो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आप कंट्री के किसी भी कोने में बैठे हो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखो एंड प्लीज पढ़ो। जब आप पढ़ोगे ना तो आपके हालात बदलेंगे। आप अगर नहीं पढ़ोगे ना तो आप बहुत बेहतर नहीं कर सकते। जो लोग, मेरा वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मोटिवेशन है ना, वो मुझे यहीं से आया कि जब मैं बच्चों से मिल रहा हूँ ना तो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी नहीं है, और वो जो दूर दराज गाँवों में पढ़ रहे हैं उनको कैसे, कौन पढ़ाएगा ये बुक्स, किस तरीके से उनको। आप तो जो शहरों में बच्चे रहते हैं उनको तो अच्छी शिक्षा मिल जाती है,
फिर भी स्कूलों में बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कराए जाते। तो मेरा यही मोटिवेशन है कि आपको चीज़ें मैं काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से कराऊं। थैंक यू सो मच।